आज हम मौजूद है पटना में और हमारे साथ है रूपम जी। जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार, सब लोग जानते होंगे, बहुत ही छवि बिहार में भी आए हुए थे, नौबतपुर में लगातार आप लोगों ने उनको बहुत इज्जत सम्मान दिया, लेकिन एक बयान आ गया है उनका इसी बीच में, गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं, वो प्लॉट खाली है। हमारे साथ एक महिला ही मौजूद है, रूपम जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और समर्पण फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफी जानी मानी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आस्था से जुड़ा हुआ सारा लोग जो है बहुत विश्वास करता है बागेश्वर धाम पे, और इस टाइप का बयान देते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसमें उनका इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी बोले ना वो चुलबुले टाइप के हैं, तो वो चुलबुलेपन में ये सब बोल दिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चुलबुलेपन पे इसलिए रूपम जी, चुलबुलेपन में मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब वो बोलते हैं तो ये भी बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ मैं अपने जुबान से नहीं बोलता हूँ, महावीर जो बजरंग जो है हमारा, उनका हाथ रहता है और वही बोलते हैं। मैं अगर सामने से बोलूं इस चीज को कि क्या बजरंग बली ऐसा बोल सकते हैं, तो आस्था पे खिलवाड़ हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन आप लोग जजमेंट करें कि बागेश्वर धाम क्या सही है गलत है, आप लोग का काम है जजमेंट करना। जिस तरीके से सामने से बयान उठ के आता है और बोलते हैं कि बजरंग बली हमारे ऊपर रहते हैं, बजरंग बली जो हमसे बोलवाते हैं वही हम बोलते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो कल्याण करने का ये कहाँ तक तरीका सही है कि आप जा करके किसी महिला को इस तरीके से बोले जो कि हमारे समाज में डिजर्व नहीं करता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और अगर बागेश्वर बाबा जी के मुख से ऐसी बातें निकलती है तो ये और भी शर्मनाक है, जस्ट बिकॉज कि आपका ड्राइवर जब सांसद बन सकता है, मनोज तिवारी आपका ड्राइवर बन गया, इट मीन्स कि आप बहुत बड़े लेवल के हैं, तब तो सांसद आपका ड्राइवर बनने को तैयार हो गया। बड़े बड़े मंत्री बीजेपी की आपकी आरती उतारे, यानी आप बहुत बड़े लेवल पे हो, कुछ तो अच्छा हो भाई। अब अंधभक्ति है कि क्या है, आई डोंट नो, लेकिन हो। आपकी बातों को करोड़ों लोग सुनते हैं, एक दो लोग नहीं, 1 लाख 2 लाख बात नहीं है, करोड़ों सुनते हैं, और वो भी 1 दिन और 2 दिन नहीं सुनते। मेरी और आपकी बात 1 दिन और 2 दिन सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे, लेकिन 1 ही दिन 2 दिन। लेकिन बागेश्वर बाबा जी की बातें जो है ना, पर डे करोड़ों लोग सुनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाएगी, और उनको फॉलो भी किया जाएगा, और किया ही जाता है। तभी तो आपके ये खाली प्लॉट वाले स्टेटमेंट की वजह से आज लड़कियों पे भी कमेंट हो रहे हैं कि खाली प्लॉट है, इट मीन्स मैं खाली प्लॉट हूँ। ये बड़ा बचपना सा एक एक स्टेटमेंट इनका आया। ये बचपना कहे कि इसको क्या कहे, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम मजाक मजाक में दोस्तों से बात करते हैं, अरे तुम खाली प्लॉट हो, अरे तुम लड़की हो, होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग मजाक मजाक में अपने में बात करते हैं, या फिर बॉयज टॉक में भी बहुत सारे कुछ बातें होती हैं। लेकिन ये पब्लिक में इस तरीके का स्टेटमेंट देना ये बिल्कुल गलत है, और इनकी ट्रोलिंग भी हो रही है बहुत गंदे तरीके से। जैसे कि एक लड़की आकर के बोली कि मैं अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं चप्पल निकाल के मारूंगी। देखिए, अगर इस तरीके की टिप्पणियां तो नहीं होनी चाहिए। चप्पल निकाल के मारूंगी, इट मीन्स कि आप कानून को हाथ में लीजिएगा, और कानून में को हाथ में लेने का किसी ने आपको हक नहीं दिया है। इट मीन्स कि आप अनपढ़ हो, तभी आप इस तरीके का विरोध करो। विरोध करने का अपना तरीका है। बागेश्वर बाबा ने, जैसे मैं बोल रही हूँ भाई, बागेश्वर बाबा ने ये जो बोला वो बिल्कुल गलत है। खाली प्लॉट, ये क्या होता है खाली प्लॉट, है ना, लेकिन गलत है। किस इंटेंशन से बोला गया ये भी जिसके मांग में सिंदूर होगा और गले में मंगलसूत्र होगा, वो जो है प्लॉट रजिस्टर्ड है, और जो खाली है ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत गलत है, लेकिन उसका विरोध जो कर रहा है, मैं उनका भी विरोध करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि विरोध करने का तरीका उनका सही नहीं है। खाली प्लॉट चप्पल से मारेंगे तो चोटा है, तो ना जाने क्या है, ऐसा कुछ मीडिया के लोग मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ लोग बोले हैं, और वो कौन बोले अभी तक पता नहीं है, लेकिन मुझे पता तो करना है। और ये चीज अगर आप में से किसी ने भी बोला है, दर्शक ही बोले होंगे, पब्लिक ओपिनियन में हो सकता है, तो वो अनपढ़ हुए ना। हाँ, आप खुद भी यानी अनपढ़ हो, आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बागेश्वर बाबा छोड़ रहे हैं, आपको जनता छोड़ रही है, आपको नहीं पता बागेश्वर बाबा अनपढ़ हैं। नहीं, बागेश्वर बाबा को नहीं बोल रही हूँ, आप अनपढ़ हैं जो आपने इस तरीके की टिप्पणी की। आपका तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको चाहे ना तो बागेश्वर बाबा भी वो आपको छोड़े हुए हैं। गलती हुई, एक स्टेटमेंट को बस दिया ना उन्होंने, लेकिन आप क्या क्या स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। अगर कोई चाह लेना उनका भक्त भी, तो आपको जेल करवा सकता है।
जो सामने कमेंट कर रही है लड़की, जो आकर के कॉन्फ्रेंस कर लड़कियां कर रही है या ऐसा। लड़की है वो जो चप्पल से मारने की बात कही है, वो लड़की है खुद। तो आपको लगता है कि लड़की की वजह से छोड़ा जा रहा है? नहीं तो अब मैं बता दूं, छोटा चप्पल से मारना एंड ऑल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और कोई भी चाहे तो आपको जेल भिजवा सकता है चाह ले तो। बागेश्वर सरकार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सारे लोग उनको एक अपना क्या बोल सकते हैं, उसको सीखने का एक जरिया मानते हैं, बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं वो लोगों को, और इस टाइप का आकर के जब महिला भी बहुत सारा चीज़ सुनती है उनका और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करती हैं अपने लाइफ में, और इस टाइप की जब बातें करते हैं सामने से आकर के, क्या मतलब क्या ही बोला जा सकता है ये इस पे? बिल्कुल गलत है। आपको करोड़ों जनता सुनती है, आपको मंत्री विधायक जज का भी मैं सुनी थी कि इनके पास लाइन लगा हुआ था जब पटना आए थे, सुनी हूँ, ऐसा मैं पुष्टि नहीं कर रही। तो आपको इतने बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं और आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं इसको क्या समझूं? आपका धंधा समझूं? गलत धंधा इन द सेंस कि क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्ति को बढ़ावा देना, ये कह सकते हैं। बाबा पे पहले भी बहुत सारी उंगलियां उठ चुकी हैं। अगर जो नहीं देखें जा करके सोशल मीडिया पर अगर टाइप करेंगे आप कि बागेश्वर धाम सही या गलत, तो आपको बहुत सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से अकेले बोलने वाले हैं इस चीज के बारे में। देखिए, गलत कहने का हम लोग नहीं है, लेकिन गलत ऐसा है। नहीं, गलत को गलत कहने से कोई रोक नहीं सकता भैया, और सही को सही कहने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो अगर बागेश्वर बाबा कहीं सही है तो उस पर भी मैं उनका सराहना करूंगी, लेकिन गलत है तो उस पर कहने का मतलब है मेरा कि 90% या 70% ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत सही मानते हैं बागेश्वर सरकार को, 30% जो है वो गलत मानते होंगे। तो यहाँ पे वोट जो है ज्यादा 70% का हुआ। मेरा स्टेटमेंट गया था कुछ दिन पहले किसी चैनल पर कि वो अपने आप को भगवान कहते हैं। जब वो, तो वहां पे कुछ लोग विरोध किए थे कि नहीं वो तो ऐसा नहीं बोलते हैं। जब वो ये बात बोल रहे हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो साक्षात बजरंगबली बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ? इनडायरेक्टली तो बता रहे हैं ना। जब ये सब बारी बात बोले भी हैं, जिस तरीके से ये वाली भी बात जब बोले एक महिला के बारे में कि खाली प्लॉट, रजिस्ट्री प्लॉट, तो फिर ये बजरंगबली बोले हैं। ये तो आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नहीं, बहुत बजरंगबली का नाम बेचकर अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हमारी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं हर सैटरडे को बजरंगबली के मंदिर जाती हूँ, महावीर मंदिर, हर सैटरडे को मैं मिल जाऊंगी आपको 5 से 7 के बीच में। पीके मूवी का रॉन्ग नंबर तो नहीं है ये? अब तो वही जाने, लेकिन मैं भी बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैंने तो कभी नाम नहीं बेचा, और यदि मेरे बजरंगबली का कोई नाम बेचकर इस तरीके से करेगा तो मैं भक्त के अकॉर्डिंग, भक्त होते हुए मैं तो इससे आहत होंगी ना, मैं तो ऑफेंड होंगी। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, हमारे बजरंगबली ऐसा, मैं जब भी मुसीबत में पड़ती हूँ मैं बजरंगबली का नाम लेती हूँ, मेरे काम बन जाते हैं भाई। तो कैसे? सब लोगों का आस्था के साथ जुड़ाव है, मेरा भी है, मैं भी मानता हूं, और जो भी दर्शक देख रहे हैं सब लोग जानते हैं कि आस्था के साथ जुड़े रहते हैं हम लोग, और हम लोगों का सनातन धर्म है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। और सनातनी जो है इस धर्म से जुड़ करके अगर बागेश्वर धाम ऐसा बोलते हैं और बजरंगबली का नाम लेते हैं, बेचने का काम करते हैं, कहाँ तक सही ये सब चीज़? जनता जो देख रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दबा करके शेयर करिए कि लोग जागरूक हो। अगर ऐसा बात है तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए जो भी हमारे समाज में है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।